माफिया अतीक अहमद, मानो ये नाम तो आजकल बच्चे बच्चे के जुबान पर है, क्योंकि ये नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया है जिसको सुलझाने में प्रशासन लगा हुआ है। जहां एक तरफ इस पूरे हत्याकांड में आए दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, इन खुलासों के बीच कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब इन्हीं सवालों में अगर गौर करें तो अतीक की पर्सनल लाइफ पर तो सवाल एक और उठता है जो कि सबसे बड़ा है। वो है कि अतीक के अरबों की संपत्ति आखिर कौन संभालेगा, जो सवाल जाहिर सी बात है आप सबके मन में भी उठ रहा होगा। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं इस वीडियो में। तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दरअसल 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक अहमद की हत्या के साथ ही 44 साल से चली आ रही खौफ की बादशाहत का भी अंत हो गया। लेकिन अतीक ने जो संपत्ति बनाई थी और उसका एक बड़ा गैंग था जो उसके एक इशारे पर अपराध को अंजाम देता था। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अपराध की दुनिया में अतीक की गद्दी का वारिस कौन बनेगा। अतीक ने जो गैंग तैयार की है उसका लीडर कौन बनेगा। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं माफिया अतीक कितनी संपत्ति का मालिक है। तो बता दें कि अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। नैनी जेल से लड़े गए इस चुनाव में अतीक को महज 855 वोट मिले थे। उस चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक अतीक के पास 25.50 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति थी। हालांकि अतीक अहमद की अकुल संपत्ति के सामने कुछ नहीं है जो उसने जमा कर रखी थी। इसका सबूत तब सामने आया जब योगी सरकार ने अतीक के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। प्रशासन ने अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। बता दें कि इसके बाद भी माफिया के पास अथाह संपत्ति बची हुई थी। हमने ये तो जान लिया कि अतीक के पास इतनी दौलत है, लेकिन इतनी दौलत को संभालेगा कौन, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं आगे की रिपोर्ट में। देखिए, अतीक अहमद और उसका बेटा असद अब इस दुनिया में नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बचे हैं, वो बाल सुधार गृह में हैं। अतीक की मौत के बाद ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को अतीक की काली कमाई की जानकारी है? ऐसे में क्या वो इन संपत्तियों पर दावा कर पाएंगे और उन्हें ये संपत्ति नसीब होगी? ये भी एक सवाल बना हुआ है। वहीं सिर्फ शाइस्ता परवीन का ही नाम ऐसे में सामने आता है जो अतीक के जेल जाने के बाद क्राइम क्वीन बन गई हैं। प्रयागराज में रियल एस्टेट के धंधे में अतीक ने धाक जमा रखी थी। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने जमीन से जुड़े धंधों की बागडोर अपने हाथ में ली। अतीक के जेल जाने के बाद उसके खास गुर्गे और शूटर अधिकतर शाइस्ता के आसपास ही मौजूद रहते थे। अतीक के जेल में बंद रहते उसने उमेश पाल के कत्ल को अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सारे शूटर्स के शहर छोड़ देने के बाद भी वह प्रयागराज में ही रही। जब उमेश पाल की पत्नी ने उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई तब वह फरार हुई। तो अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर और साथ ही आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें।